नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने हरसोरा की ढाणी बोडी कोटी पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों हरसोरा में सब्जी की दुकान करने वाले सुंदरलाल सैनी पुत्र कैलाश सैनी की बिजली की करंट से मौत हो गई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक देवी सिंह शेखावत से कहा कि जो कुछ आपसे हो सकता है वह पीड़ित परिवार के लिए करे। शेखावत ने कहा कि पीड़ित परिवार के लिए मुझसे जो कुछ हो सकेगा वह सब कुछ करूंगा। वहीं विधायक शेखावत ने जिला कलेक्टर सहित बिजली विभाग के अधिकारियों से फोन पर बातचीत की और कहा कि जो उचित सहायता इस पीड़ित परिवार की हो सकती है करें। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र में हो रही बिजली की भारी कटौती से परेशानी के बारे में विधायक को अवगत करवाया। शेखावत ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर बिजली को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि कोई कर्जवान बुजुर्ग दिखावटी पैसे वाला बन जाए और मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो परिजनों को कर्जा तो मिलेगा ही और उसे चुकाना भी पड़ेगा, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब पूरे विधानसभा क्षेत्र को बिजली संकट से निजात मिलेगा। इस मौके पर तहसीलदार गजेंद्र सिंह, उप प्रधान गणेश सैनी, पंचायत समिति सदस्य राम मित्तल, ठेकेदार निरंजन लाल सैनी, मन्नालाल सैनी, विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौहान, IT सेल के सचिन सैनी, बॉडीगार्ड अरुण शेखावत, बाबरिया के भावी सरपंच हेम सिंह शेखावत, प्रवीण सैनी, किशनलाल सैनी, सतीश सैनी, उद्यमी सैनी, मातादीन सैनी, प्रकाश सैनी, नारायण सैनी, बहादुर सैनी, ओम प्रकाश सैनी, अनिल शर्मा, दुलीचंद सैनी, डालचंद सैनी, विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बोडी कोठी में एक नौजवान जो अपनी दुकान चलाता था, बिजली का तार टूटने से उनकी मृत्यु हो गई और बहुत ही हंसमुख, सहृदय और मिलनसार उनका व्यक्तित्व था। आज मैं पूरी यहाँ प्रशासनिक इकाई के साथ आया हूँ। अभी विधानसभा सत्र के कारण मुझे यहाँ आने में विलम्ब हुआ, लेकिन SDM साहब और कलेक्टर साहब के माध्यम से मैं यहाँ जुड़ा हुआ था। बाकी ये सामाजिक रूप से जितने लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ था और इस परिवार के प्रति हमारी बहुत संवेदना है और इस परिवार में एक बच्चा जो हैंडीकैप्ड है उसका सहयोग हम करेंगे। सरकार से आयुष्मान योजना से जो मुख्यमंत्री सहायता कोष से होती है वो पूरी सहायता 5 लाख रुपए ऐसे दुर्घटना में मिलते हैं, वो रिलीज़ कराएंगे। साथ ही बिजली बोर्ड से उचित मुआवजा मिलने तक हम इस पर सिविल सूट दायर करेंगे। इसके साथ ही परिवार की जो महिला है, संविदा के आधार पर उन्हें नगरपालिका या किसी अन्य विभाग में उन्हें सेट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और ये पूरा परिवार यहाँ आप लोगों को देखकर आपको लग ही रहा होगा कि किस तरह से इनका व्यवहार था और सभी लोगों की सहानुभूति इस परिवार के साथ है। हम इनके साथ हैं और आगे भी इनका ध्यान रखेंगे। की जा सकती है। मैं निजी तौर पर भी और विधायक जो कोटा है इसकी मैं सारे हमारा जो वित्त विभाग, लीगल एडवाइजरी जो है, इनसे राय लेकर अगर विधायक कोष से इसमें जो भी सहयोग होगा तो वो अधिकतम सीमा में वो सहयोग हम। स्थानीय लोगों ने अपनी पीड़ा आपको बताई है, तो उसके बारे में आप इनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, मैं इनको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि यहाँ राजस्थान में जब 2003 से 8 तक और 2013 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, 24 घंटे सिंगल फेज की लाइट आती थी, 8 घंटे तक हमारे 3 फेज की किसानों को बिजली मिलती थी। उससे भी बेहतर स्थिति में राजस्थान को इस समय में लाया जाएगा। और आज की जो स्थिति है वो स्थिति पूर्ववर्ती सरकार के दूरदर्शी निर्णय, लाइट का एक भी यूनिट का प्रोडक्शन नहीं करना और पूरे विश्व में जो 1-1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मियाँ लंबी चली और कुछ हमारा सभी मानव जीवन है जो आधुनिकता का अभ्यस्त हो चला है। गाँवों में भी AC वगैरह बहुत लग चुके हैं और जो बिजली का कंजप्शन है वो 35% तक इस समय ज़्यादा हो रहा है। ऐसे कई कारणों के कारण ये बिजली की शॉर्टेज हुई है। कल ही मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया कि बहुत ही जल्दी हमारे 1900 मेगावाट यूनिट बिजली कम पड़ रही थी, इसमें से 1000 मेगावाट की उन्होंने पहले व्यवस्था कर ली थी। 500 मेगावाट की व्यवस्था 1-2 दिन में और हो जाएगी, बाकी 400 मेगावाट की भी जल्द ही व्यवस्था होगी। लेकिन ये बात सही है कि बिजली की जो है समस्या सभी जगह है। मैं भी गांव में रहने वाला व्यक्ति हूं और सप्ताह में कम से कम सैटरडे संडे गांव में रहने की कोशिश कर रहा हूं, विधानसभा सत्र के अलावा भी। तो मुझे पता है कि बिजली के अभाव में जीवन बड़ा त्रस्त हो चला है
और इस पर सरकार का पूरा ध्यान है और हमारे मंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार के टाइम में ही राजस्थान बिजली का सबसे बड़ा उत्पादक हमारा प्रांत होने जा रहा है, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ।